व्यूअर्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की एक ऐसी सुविधा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो आपकी कमाई को और भी स्मार्ट, फ्लेक्सिबल और इफिशिएंट बना सकती है। वो है SLBM, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि SLBM क्या होता है, SLBM कैसे काम करता है, SLBM का सरल उदाहरण भी लेंगे, SLBM के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसमें सुरक्षा के क्या नियम हैं, इसका बाजार में क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देखेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले देखते हैं कि SLBM क्या है। SLBM एक ऐसा सिस्टम है जहां शेयर धारक अपने शेयरों को एक दूसरे शेयर को अस्थायी रूप से देखते हैं, परमानेंट रूप से नहीं, और उधार लेने वाला जो शेयर लेकर उसे बेच सकता है और फिर बाद में वापस कर सकता है। तो SLBM क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां एक शेयर धारक, एक लेंडर दूसरे बोरोवर को अपना शेयर अस्थायी रूप से देता है और उधार लेने वाला शेयर उसको बेच सकता है और उसको बाद में जिससे लिया है उससे वापस कर सकता है। और यह पूरी प्रक्रिया सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के तरह संचालित होती है, जो पारदर्शिता और सुरक्षा की सुनिश्चित करती है। अब देखते हैं कि SLBM कैसे काम करता है। तो SLBM शेयर धारक अपने निष्क्रिय पड़े शेयर, जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके शेयर डीमैट में कुछ स्टॉक्स पड़े हैं जिनकी ज़रूरत अभी साल 2 साल के लिए आपके पास नहीं है, तो इसे निष्क्रिय पड़े शेयरों को उधार देने के लिए एक्सचेंज में क्या डालते हैं? ऑर्डर डालते हैं। और उसके बाद उधार लेने वाला बोरोवर उन शेयरों को उधार लेता है और बाजार में बेचता है, आमतौर पर कीमत गिरने की उम्मीद में। इसमें बोरोवर को उधार लिए गए शेयरों के मूल्य के बराबर कुछ एक सुरक्षा राशि जमा करनी होती है और निर्धारित समय की जब अवधि पूरी हो जाती है तो बोरोवर क्या करता है? उस शेयर को वापस कर देता है लेंडर को। तो इसमें क्या है, जो अगर आपके डीमैट में ऐसे स्टॉक हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा हुआ है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो उसके लिए आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे लोग होते हैं जिनको शॉर्ट सेलिंग करनी होती है और उनको शेयर कुछ दिनों के लिए टेम्प्रोरी चाहिए होता है, तो आपसे लेंड कर सकते हैं। उसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं? एक फीस मिलता है। अब इसका एक सरल उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए, निवेशक ए जो कि लेंडर है, इसके पास 1000 शेयर हैं जो कि अभी निष्क्रिय हैं, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। निवेशक बी जो कि बोरोवर होगा, उसको लगता है कि शेयर की कीमत 1 महीने में गिरेगी, तो इसमें क्या करता है? इसमें होता है उधार लेन देन। ए अपने 1000 शेयर 1 महीने के लिए बी को क्या करता है? उधार देता है, क्योंकि उसको काम नहीं है और बी को लगता है कि ये कीमत नीचे जाने वाली है, तो उधार ले लेता है। और बिक्री और पुनः खरीद बी तुरंत उन शेयरों को बाजार में क्या करता है? बेच देता है लेके। जब कीमत गिरती है तो बी कम दाम पर शेयर खरीद कर उसको क्या करता है? ए को वापस लौटा देता है। और जब इसमें जो बोरोवर है उसका काम हो गया, तो अभी क्या है? लेंडर को अपने शेयर उधार देने के लिए बी से क्या मिलती है? एक तय फीस मिलती है। अब देख लेते हैं कि SLBM के क्या फ़ायदे हैं। SLBM में सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, आपके लॉन्ग टर्म में निष्क्रिय पर शेयर हैं और जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इससे अतिरिक्त आय होती है जो किराए पर देने के जैसा आप अपना घर को किराए पर देते हैं, या बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाता है जिससे शेयर को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। शॉर्ट सेलिंग में के लिए आवश्यक शेयर उपलब्ध होते हैं जिससे बाजार की दक्षता बढ़ती है और बाजार में सही कीमतों का पता लगाने के लिए प्राइस डिस्कवरी या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे SLBM के फायदे। अब हम SLBM के नुकसान को देख लेते हैं। SLBM के नुकसान में, अगर शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ जाए तो बोरोवर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसे ऊंचे दाम पर शेयर खरीद कर लौटाना होगा और प्लस उसको फी भी देनी होगी। वापसी का जोखिम, कभी कभी यह जोखिम रहता है कि बोरोवर समय पर शेयर वापस ना करे, हालांकि जो कोलेट्रल है या जो वो ऑलरेडी बोरोवर जमा करता है तभी उसको लेंडिंग से शेयर मिल सकता है, तो इसलिए ये जोखिम को कम किया जाता है और सेबी ने भी इसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। SLBM में कुछ कॉम्प्लेक्स नियम और फीस लागू होती हैं जिसे समझना आवश्यक है, और केवल कुछ ही शेयर SLBM के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे सभी शेयरों में ट्रेडिंग संभव नहीं हो पाती। जो लिमिटेड जो शेयर नंबर ऑफ शेयर है उसी में SLBM की फैसिलिटी इनेबल होती है, तो उसी को आप बोरो या लेंड कर सकते हैं, ना कि सारे में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें SLBM में सुरक्षा के नियमों को देखते हैं। तो अगर सुरक्षा के नियमों की बात करें तो सेबी ने SLBM के लिए कड़े नियम बनाए हैं ताकि निवेशकों की हित की रक्षा हो सके।
125% तक कोलेटरल की भी सुविधा है। बोरोवर को उधार लेने पर शेयरों के मूल्य के कम से कम 125% कोलेटरल के रूप में जमा करना होता है। इससे सेबी ने नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं देता, यानी बिना शेयर उधार लिए कोई भी उन्हें बेच नहीं सकता, इसलिए इनको ये उधार लेना पड़ता है। इसमें एनएसई और बीएसई जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एसएलबीएम लेन देन को प्रभावी ढंग से उसका प्रबंधन करते हैं, जिससे ये पूरा जो एसएलबीएम का मैकेनिज्म है वो स्मूथली काम करता है। और अगर एसएलबीएम का जो हम अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे सिग्निफिकेंस में ये फ़ायदा होता है कि एसएलबीएम से बाज़ार में शेयरों की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे आप अलग अलग स्ट्रैटेजी के लिए अधिक अवसर मिल सकते हैं लोगों को जिनको शॉर्ट सेलिंग करना है। शॉर्ट सेलिंग या निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग और आर्बिट्राज जैसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाता है। बाजार दक्षता और पारदर्शिता, एसएलबीएम बाजार की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे मूल्य निर्धारण बेहतर हो पाता है। संस्थागत और खुदरा उपयोग, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों प्रकार के निवेशक इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्मूथली चलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एसएलबीएम का कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझ में आ गया। दोस्तों अगर आप धन यूजर हैं और अब देखना चाहते हैं कि लाइव हम कैसे एसएलबीएम काम करता है और अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को कैसे लेंड कर सकते हैं, तो चैनल पे एक धन का प्लेलिस्ट है, उसमें हमने लाइव एसएलबीएम के थ्रू अपने स्टॉक्स को जो मेरे पोर्टफोलियो में है उनको लेंड करके दिखाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं और इजिली समझ सकते हैं लाइव की कैसे ये काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।